नमस्कार, स्वागत है आपका। हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की अहम खबरों के साथ। प्रदेश के मुखिया सीएम मोहन यादव इंदौर दौरे पर आए, जहां उन्होंने कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर बैठक ली है। यहां से सीएम मोहन यादव रामबाग स्थित अर्चना कार्यालय के लिए रवाना हुए, जहां देर रात वे आरएसएस के अर्चना कार्यालय पहुंचे और यहां सीएम मोहन यादव ने संघ पदाधिकारी से मुलाकात की है। एयरपोर्ट से अर्चना कार्यालय रामबाग पहुंचे और उसके बाद इंदौर कलेक्टर कार्यालय वीडियो कॉन्फ्रेंस में चर्चा करेंगे। सीएम मोहन यादव इंदौर दौरे पर हैं और आपको बता दें कि यहां पर सभी कार्यकर्ताओं से उन्होंने चर्चा की है। कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर उन्होंने सभी की बैठक ली है। बैठक में अहम बातों पर, अहम बिंदुओं पर उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से चर्चा की है। कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर मुख्यमंत्री ने बैठक ली है और इस बैठक में अहम बातों पर, अहम मुद्दों पर, अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई है सभी पदाधिकारियों से। खंडवा पहुंचे कैबिनेट मंत्री विजय शाह का राजनीतिक और सामाजिक तौर पर जोरदार स्वागत हुआ है। इस दौरान मंत्री विजय शाह मीडिया से बातचीत के दौरान बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के 79 आदिवासी विकास खंडों में रानी दुर्गावती प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे और इन प्रशिक्षण केंद्रों में आदिवासी युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण दिए जाएंगे, ताकि गरीब आदिवासी के बच्चे भी पढ़ पाएं और जिंदगी में आगे बढ़ पाएं। कैबिनेट मंत्री विजय शाह खंडवा पहुंचे हैं और वहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया है। कार्यकर्ताओं द्वारा मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया है। वहीं इसी के साथ बता दें कि रानी दुर्गावती प्रशिक्षण केंद्र भी अब खोले जाएंगे, जहां पर पढ़ाई को महत्व दिया जाएगा, पढ़ाई कर पाएं ताकि बच्चे, हर कोई वर्ग का बच्चा पढ़ाई कर पाए। रानी दुर्गावती प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री विजय शाह खंडवा पहुंचे हैं और वहां पर उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। कार्यकर्ताओं ने, लोगों ने खंडवा के जोरदार मंत्री का स्वागत किया है। कैबिनेट मंत्री आदिवासी 89 ब्लॉक है और आदिवासी 89 ब्लॉक की जवाबदारी विभाग के नाते मेरी ज्यादा है और हमारे आदिवासी बच्चे पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हर माँ बाप सक्षम नहीं है इंदौर, भोपाल और खंडवा में लाकर के अपने बच्चों को पढ़ाएं और इसलिए हमने कल निर्णय लिया है, आने वाले समय में 89 ट्राइबल ब्लॉक में रानी दुर्गावती प्रशिक्षण सेंटर होगा और जहां कंपटीशन एग्जाम की तैयारी पूरे मध्य प्रदेश के 89 ब्लॉकों में हम अच्छी से अच्छी सुविधा उपलब्ध करा करके हमारे आदिवासी बहन और भाइयों को कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाएंगे। जय भारतीय जनता पार्टी लगातार आम गरीब जनता की पार्टी है। राजनीति के माध्यम से जनता का विकास, क्षेत्र का विकास, प्रदेश का विकास और देश का विकास, उन्नति, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और ये केवल हमारी पार्टी है जो नित्य नए प्रयोग करती है, जो गरीब से गरीब कार्यकर्ता को भी विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बना सकती है। खबर खंडवा से है, जहां जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार शनिवार को खंडवा आए। मंत्री डॉक्टर शाह ने छेंगांव माखन के दिव्य बालाजी नगर में 81 फीट ऊंची बालाजी भगवान की मूर्ति का जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद कुंवर विजय शाह शनिवार को पहली बार खंडवा आए। छेंगांव मखन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका स्वागत किया। वहीं बालाजी ग्रुप के संस्थापक रितेश गोयल ने भी मंत्री शाह का स्वागत किया।
आपका तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद, क्योंकि ये जितना स्वागत ये माला पहना रहे हैं इसके वास्तविक हकदार आप लोग। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी मध्य प्रदेश की सरकार दिल्ली की सरकार के साथ मिलकर और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको तेजी से हम आगे लाएं। यहाँ सिंचाई का जो अभी काम शुरू चल रहा है अब उसको भी हम लोग तेजी से आगे लाएंगे। रोड का मामला तो बहुत तेजी से चल ही रहा है और इसके साथ साथ कानून व्यवस्था के साथ हमारे क्षेत्र के निमाड़ के जननायक मंगल यादव जी साध्वी रतनबरा उज्जैन में होने वाले विराट संत सम्मेलन में शामिल होने आई है और उन्होंने महाकाल मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल के दर्शन और पूजन किया। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह में जाकर बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया और इस मौके पर चार धाम मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद भी मौजूद थे। पंडित संजय पुजारी द्वारा पूजन संपन्न कराया गया। साध्वी रतनबरा का उज्जैन दौरा, उज्जैन पहुंची और बाबा महाकाल के उन्होंने दर्शन किए। दर्शन के साथ ही पूजा अर्चना की है मंदिर में उन्होंने और महाकाल के अभिषेक किए हैं, पूजा अर्चना करी है, दर्शन की है। साध्वी रतनबरा आपको बता दें कि अपने उज्जैन पहुंची हैं और उज्जैन में पहुंचकर उन्होंने महाकाल बाबा के दर्शन किए हैं और मंदिर पहुंच के उन्होंने महाकाल के पूजा अर्चना में भी शामिल हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं महाकाल के अभिषेक करते हुए साध्वी रतनबरा जो कि उज्जैन पहुंची और उज्जैन में महाकाल बाबा के दर्शन किए हैं। दर्शन के साथ ही उन्होंने महाकाल बाबा की पूजा अर्चना भी की है। खंडवा में शनिवार देर रात सीबीआई की टीम ने दबिश देकर साई नर्सिंग कॉलेज का रिकॉर्ड खंगाला। दरअसल बीएससी नर्सिंग कराने वाले प्रदेश के 374 नर्सिंग कॉलेजों की हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई की अलग अलग टीम जांच कर रही है। बीएससी नर्सिंग सत्र 2021 से परीक्षाएं नहीं हो रही है क्योंकि कुछ महाविद्यालयों के फर्जीवाड़े को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका लगी हुई थी, जो जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए शिफ्ट हो गई है। टीम ने क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल दोनों ही प्रकार के विषयों से संबंधित महाविद्यालय एवं पढ़ने वाले विद्यार्थियों के प्रशिक्षण संबंधी दस्तावेज प्रबंधन से मांगे हैं। वहीं प्रशिक्षण और शिक्षकों एवं स्टाफ की नियुक्ति दस्तावेज की देर रात तक बारीकी से जांच की गई है। खंडवा में सीबीआई ने जांच की है, आपको बता दें, और नर्सिंग कॉलेज में ये जांच की गई है। नर्सिंग कॉलेज के सभी रिकॉर्ड्स को खंगाला गया है। नियुक्ति दस्तावेजों की भी जांच की गई है। क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल सभी दस्तावेजों की सीबीआई टीम ने नर्सिंग कॉलेज में जांच की है और आपको बता दें कि नर्सिंग कॉलेज के सभी रिकॉर्डों को भी खंगाला गया है और उनकी भी जांच की गई है सीबीआई टीम के द्वारा। आप काफी समय तक देर रात तक ये जांच चली है सीबीआई टीम की, जो कि खंडवा में नर्सिंग कॉलेज में पहुंची और नर्सिंग कॉलेज के सभी रिकॉर्ड उन्होंने खंगाले और सभी रिकॉर्डों की जांच की है। इसी के साथ क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल सभी डॉक्यूमेंट्स की भी जांच की गई है। देर रात तक सीबीआई टीम की ये जांच चली, जो कि खंडवा में नर्सिंग कॉलेज पहुंची और नर्सिंग कॉलेज में उन्होंने जांच पड़ताल की और इसी के साथ रिकॉर्ड की भी जांच पड़ताल की गई है। सभी रिकॉर्ड की, सभी क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल डॉक्यूमेंट्स की भी जांच की गई है सीबीआई टीम द्वारा। पर्यावरण मंत्री चौहान रात्रि में अंबिका आश्रम पहुंचे, जहां गजानन जी महाराज प्रतिमा मां अम्बे नीलकंठ महादेव के दर्शन कर पूजा अर्चना कर महाआरती की, जिसके बाद उनका आश्रम में संत श्री योगेश महाराज द्वारा शॉल श्रीफल भेंट कर स्वागत किया गया, जिसके बाद मंत्री चौहान ने संत श्री योगेश महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किए। पर्यावरण मंत्री की यह यात्रा पूर्ण रूप से धार्मिक थी। इस अवसर पर बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी समेत लक्ष्मण मालवीय, जगदीश पाटीदार आदि शामिल थे।
पर्यावरण मंत्री पूजा अर्चना करते हुए अंबिका आश्रम पहुंचे हैं और वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। पूजा अर्चना की है, महाआरती की है मंत्री ने, और आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर तस्वीरें किस तरह से उनका भव्य स्वागत किया गया है। स्वागत में उन्हें शॉल और श्रीफल भी भेंट किए गए हैं। पर्यावरण मंत्री जो हैं अंबिका आश्रम पहुंचे हैं और अंबिका आश्रम में पहुंच के उन्होंने महाआरती की है, पूजा अर्चना की है। इसी के साथ जब वह आश्रम पहुंचे हैं तो वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया है सभी लोगों द्वारा, और स्वागत में उन्हें शॉल और श्रीफल देकर उनको सम्मानित भी किया गया है। पर्यावरण मंत्री जो कि अंबिका आश्रम में पहुंचे हैं, अंबिका आश्रम की ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर पहुंचकर पर्यावरण मंत्री ने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के साथ ही महाआरती में भी शामिल हुए हैं। रायसेन जिला खनिज विभाग के सघन अभियान दल ने नर्मदा नदी रेत घाट में मेतीसाल, घाटिया पिपरा और सोजनी रेत घाट के रास्तों को जेसीबी से खोदकर बंद किया है, जिससे नर्मदा नदी रेत घाटों से रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन को रोका जा सके। आपको बता दें कि ये कार्रवाई कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे के दिशा निर्देश पर की गई है। पहले भी अवैध खनन को लेकर प्रशासन ने कई प्रयास किए हैं, लेकिन कभी ये सफल रहते हैं तो कभी असफल। अगली खबर रायसेन से है, जहां कलेक्टर अरविंद दुबे ने जिला अस्पताल पहुंचकर खननकर्ताओं के हमले से घायल हुए डिप्टी रेंजर लाल सिंह पूर्वी को स्वास्थ्य की जानकारी ली। पुलिस अधीक्षक विकास शैवाल और डीएफओ विजय कुमार ने भी डिप्टी रेंजर के हाल पूछे। वहीं कलेक्टर दुबे ने सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खत्री तथा सिविल सर्जन अनिल ओर से डिप्टी रेंजर पूर्वी को आई चोटों और स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली। कलेक्टर दुबे के निर्देश पर डिप्टी रेंजर लाल सिंह पूर्वी को एम्स भोपाल रेफर किया गया है। इसी के साथ बता दें कि रायसेन तहसील के ग्राम हकीमखेड़ी में अवैध उत्खनन रोकने गए डिप्टी रेंजर लाल सिंह पूर्वी और उनकी टीम पर अवैध उत्खननकर्ताओं ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया था, जिससे डिप्टी रेंजर लाल सिंह पूर्वी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। रायसेन में अवैध खनन रोकने के लिए कलेक्टर अरविंद दुबे, पुलिस अधीक्षक विकास शैवाल और डीएफओ विजय कुमार संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। इसी के तहत रायसेन तहसील के ग्राम हकीमखेड़ी में घटनास्थल का निरीक्षण किया और उन्होंने अवैध उत्खनन को सख्ती के साथ रोकने के साथ ही उत्खननकर्ताओं द्वारा परिवहन के लिए बनाए गए मार्गों को नष्ट करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त कलेक्टर दुबे ने दोषियों के विरुद्ध कठोरता कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। बहर पुलिस थाना अंतर्गत परिसीमन को लेकर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बहर अरविंद शाह ने अहम बैठक ली है, जिसमें बहर विधायक संजय उइके और अधिकारी वर्ग और पंचायत से सरपंच और कर्मचारी इस बैठक में शामिल थे। इस दौरान प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने भी बैठक में उपस्थित लोगों से चर्चा कर उनकी राय जानी और जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर उनके सुझाव लिए। अनुविभागीय अधिकारी अरविंद शाह ने बताया कि सीमा निर्धारण को लेकर चर्चा में इस बैठक में बटलाई को बिरसा थाना के अंतर्गत लिया और अन्य 2 नए थानों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान बताया गया कि दूर दूर गांव में ग्रामीणों को थानों के काम में जाने की दूरियों का सामना करना पड़ रहा है। अनुविभागीय अधिकारियों की अहम बैठक हुई है और इस बैठक में कई चर्चा की गई है। परिसीमन को लेकर भी अहम बैठक बताई जा रही है, जिसमें अनुविभागीय अधिकारियों की अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। और आपको बता दें कि बहर अरविंद शाह ने यह अहम बैठक ली है अनुविभागीय अधिकारियों की, और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण चर्चा लेकर की गई है। थाने को लेकर चर्चा की गई है, कई अहम मुद्दों पर
सभी विभागों से चर्चा की गई है। नर्मदापुरम में कलेक्टर मीना ने सभी निर्माण विभागों के अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों से प्राप्त निर्माण कार्यों के मुद्दों का प्राथमिकता से निराकरण किया जाना चाहिए। इस दौरान कलेक्टर मीना ने शनिवार को कलेक्ट्रेट में जिले में प्रगतिरत और स्वीकृत निर्माण कार्यों की स्थिति को विस्तार से समीक्षा भी की। साथ ही आयोजित बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा बताए गए निर्माण कार्यों की प्रगति के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्यों के संबंध में निरंतर मॉनिटरिंग करें और किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर वरिष्ठ अधिकारियों और कार्यालय से संपर्क कर उनका समाधान कराएं। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी SS रावत सहित नर्मदापुरम के SDM आशीष पांडे और निर्माण विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। कलेक्टर मीना ने बैठक ली है जिसमें उन्होंने अहम निर्देश दिए हैं। बैठक में SDM भी शामिल हुए हैं। आपको बता दें नर्मदापुरम में कलेक्टर की ये बैठक हुई है और इस कलेक्टर में कई अधिकारी मौजूद रहे हैं। कलेक्टर मीना की ये बैठक बताई जा रही है जिसमें उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। SDM सहित कई अधिकारी मौजूद रहे हैं इस बैठक में और नर्मदापुरम में कलेक्टर की ये बैठक हुई है। अहम बैठक बताई जा रही है क्योंकि इस पे सभी अधिकारियों को कलेक्टर द्वारा जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि बैठक में SDM भी शामिल हुए थे और उनके साथ कई अनेक अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए थे। खबर नरसिंहगढ़ से है जहां महाविद्यालय में 6 माह से बंद पड़े पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवास, गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना आदि विभिन्न प्रकार के छात्रवृत्ति पोर्टल पर तत्काल प्रभाव से शुरू करने की मांग को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री का नाम पर ज्ञापन दिया गया है। अभाविप का कहना है कि छात्रहित में निर्णय कर तत्काल प्रभाव से छात्रवृत्ति के सभी पोर्टल प्रारंभ करें और गत वर्ष की लंबित छात्रवृत्ति का लाभ भी अतिशीघ्र छात्रों को प्रदान करें। ऐसा करने से हजारों गरीब मध्यम वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा पाने के अवसर मिल पाएंगे और ऐसे में 6 माह से छात्रवृत्ति के पोर्टल का बंद होना उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही दर्शाता है। इस मौके पर ABVP के नगर मंत्री चिराग शुक्ला, नगर सह मंत्री यशनगर सहित ABVP के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता और कॉलेज के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। नरसिंहगढ़ महाविद्यालय में जो अभी विगत छात्रवृत्ति की समस्याएं चल रही हैं उसके नियमित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा प्राचार्य महोदय को उच्च शिक्षा मंत्री जी के नाम का एक आज ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जो विद्यार्थियों को मिलती है वो 6 माह से वंचित है। 6 माह से उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। उसी के कारण आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने छात्र हित की मांग को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री जी से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द छात्रवृत्ति की से जो छात्र विद्यार्थी वंचित रह गए हैं उनको छात्रवृत्ति योजनाओं चालू की जाए। जिला कटनी के पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन की तरफ से चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों की बिक्री और परिवहन करने वालों के खिलाफ अभियान के तहत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि दोनों आरोपी बड़े पैमाने पर गांजा तस्करी कर रहे थे, जिनके पास से 5 किलो 500 ग्राम गांजा और मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। साथ ही 1,55,000 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। जब्त अवैध मादक पदार्थ गांजा की कार्रवाई और आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक की तरफ से पुरस्कार देने की घोषणा भी की गई है। कटनी पुलिस की बड़ी कार्रवाई में सफलता उन्हें मिली है और 2 गांजा तस्कर को कटनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से मोटरसाइकिल और मादक पदार्थ भी पुलिस ने जब्त किए हैं। इसी के साथ 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
कटनी पुलिस को ये बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें उन्होंने उनकी बड़ी कार्रवाई के तहत 2 नशा तस्कर को उन्होंने गिरफ्तार किया है। उनके पास से मादक पदार्थ और मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद किए हैं। इस कार्रवाई में सफलता हासिल करने के बाद पुलिस अधीक्षकों को इनाम देने की भी घोषणा कर दी गई है। कटनी पुलिस की ये बड़ी सफलता सामने आई है, जिसमें उन्होंने कार्रवाई करते हुए 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि उन तस्करों के पास से कटनी पुलिस ने मादक पदार्थ और मोटरसाइकिल भी जब्त किए हैं। मामला ये है कि कल वाहन चेकिंग के दौरान 2 लड़के जो हैं वो संदिग्ध स्थिति में मिले, जो भागने लगे, जिनको पकड़ा और तलाशी वगैरह ली उनकी, तो उसमें एक बैग में से गांजा निकला है। तो उन दोनों लड़कों के खिलाफ जो है धारा 8/20 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। मोटरसाइकिल जब्त की गई है। मोटरसाइकिल का नंबर है MP 20 MM 7828। और ये दोनों लड़के जो हैं, इनका सतीश कुशवाहा है, जो लखनादौन जिला सिवनी का रहने वाला है, और दूसरा जो है अमित काछी, पिता दयाराम काछी है। ये रांझी थाना क्षेत्र का मानेगांव जगह है, वहाँ का रहने वाला है। इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आज माननीय न्यायालय के समक्ष जो है इनको पेश किया जाएगा। पन्ना जिले में कोहरे और ठंड से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। बीती रात यहां बारिश भी हुई, जिसके चलते ठंड और कोहरा और बढ़ गया है। क्षेत्र में अभी भी बारिश जैसे हालात बने हुए हैं। जिला प्रशासन ने मौसम को देखते हुए स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक की छुट्टियां घोषित कर दी है। तो वहीं सलेहा क्षेत्र में किसानों की चना मसूर की फसलों को ज्यादा बारिश होने की वजह से नुकसान पहुंच सकता है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय से हरदा जिला बीजेपी अध्यक्ष के लिए सिंगल नाम की सूची जारी की गई है, जिसमें सांसद प्रतिनिधि राजेश वर्मा के हाथों में बीजेपी ने हरदा जिले की कमान सौंपी है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में जिले की दोनों सीटें हारने के बाद से ही जिला अध्यक्ष पद को लेकर काफी चर्चाएं चल रही थी। राजेश वर्मा पूर्व मंत्री कमल पटेल के खासमखास माने जाते हैं। गौर हो कि आने वाला लोकसभा चुनाव नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। हमारा मध्य प्रदेश देख रहे थे आप, तो फिलहाल इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।